दोस्तों आजकल एक बहुत ही फेमस चेहरा आज हम सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। नागालैंड प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और वहाँ के टेक्निकल हायर एजुकेशन मिनिस्टर, और इसके अलावा हम कहेंगे एक बहुत बेहतरीन स्पीकर भी हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक आयोजित एक इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और हिंदी में अपने द्वारा दिए गए भाषण से पूरे भारत में ये छा गए। रातों रात तेमजिन इम्ना अलोंग की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अपनी किन बातों से तेमजिन इम्ना मिनिस्टर जो नागालैंड के हैं, नॉर्थ ईस्ट को लेकर एक इमोशनल स्टेटमेंट, उनकी बातों से लोगों को हंसी भी आती है कि एक छोटी आंखों पर दिया गया स्टेटमेंट। एक दो 1998 के आसपास का उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि जब वो जाते हैं ताजमहल देखने के लिए आगरा जाते हैं, तो उन्हें फॉरेन विजिटर की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद समझाया जाता है कि नहीं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। जब वो दिल्ली आते हैं और चांदनी चौक को देखते हैं, नई पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतरते हैं, तो वो देखते हैं कि यहाँ तो हमारे नागालैंड से ज़्यादा आबाद पॉपुलेशन तो यहीं पे है। बट एक उनका बहुत ही मार्मिक इमोशनल स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत से, इस देश से कितना प्यार करते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं। लेकिन पिछली सरकारों ने, उनकी शिकायत है, उनके स्टेटमेंट है, हमारे नहीं है। उनकी ये शिकायत है कि पिछली सरकारों ने 10 साल तक जो यूपीए के प्राइम मिनिस्टर साहब रहे, उन्होंने तो नागालैंड कभी विजिट ही नहीं किया। और अब आज की डेट में तो प्राइम मिनिस्टर तो कई बार विजिट कर चुके, बट एक बात उन्होंने हंसी में ये भी बोले कि अब तो ये डर रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कब कौन सा मिनिस्टर पहुंच जाएगा यहाँ के कार्यों को देखने के लिए, कि जो डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं वो कहाँ कितने पहुँचे, कितने नहीं हुए। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। जब हम सेकेंड ईयर में थे तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ की तरफ से हर साल यूथ फेस्टिवल होता है। पूरे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स एक जगह कलेक्ट होते हैं, तो सोशल पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस होते हैं, इवेंट होते हैं। एक प्रकार से सब एक दूसरे गेट टुगेदर करने का मौका मिलता है। तो 2014 का जो यूथ फेस्टिवल हुआ था, वो हुआ था गुवाहाटी में, आसाम में हुआ था। तो उस समय हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा मिलकर। लेकिन दुख इस बात का होता है, बहुत सारे हमारे जो इस साइड के लोग हैं, दिल्ली यूपी बिहार साइड के लोग हैं, वेस्ट के साइड के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, उनको पता नहीं था कि अच्छा ये हमारे देश के का पार्टी है, हमारे लोग ही हैं। बहुत सारे बच्चों को मतलब कि एक कनेक्शन जो था 1 to 1, वो कनेक्शन बहुत कम्युनिकेशन गैप एक था। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से 2014 में सरकार बदली, तो एनडीए की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को फोकस किया, चाहे तो ईस्ट पॉलिसी की बात हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम सिर्फ और सिर्फ हम सुनने जा रहे हैं तेमजिन इम्ना का वो स्टेटमेंट, वो भाषण, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में छा गए। तो आइए आज हम सुनते हैं तेमजिन इम्ना का वो भाषण। उसके लिए सुनील देवधर जी। लोगों की आँख छोटा है, हमारी आँख भी छोटा है, मगर देखने में बहुत अच्छे तरह से देख सकता हूँ। छोटे आँख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं। और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जब कार्यक्रम चलते हैं, हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हमारे लिए भी ये पहले बार है इस स्थान में आके एक जनजाति का कार्यक्रम में, हूल दिवस के कार्यक्रम में जनजातियों के बारे में बात करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, राजधानी की इस इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान में जनजाति के विषय में बात करते हुए, हम मन में वहां बैठ के मन में हम यही सोच रहे थे कि ये दिन अगर 1947 के बाद थोड़ा जल्दी देखा होता तो जनजाति के साथ इतना सोच विचारों को
देश के साथ मिल के जाने में मुश्किल नहीं होता। ये बहुत भावना वाला बात है हमारे लिए। कहते हैं कि हम लोग जनजाति हैं। बहुत बार अगर हम अपने विषय में, अपने सोच विचार के बारे में हम बताएंगे तो आप सोचेंगे कि भाजपा का अध्यक्ष है नागालैंड का, तो वो भाजपा वाला बात बोल रहा होगा, मगर वैसा नहीं है। हम एक हिंदुस्तानी होने वाला बात बोल रहे हैं। सुनील जी को मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं हमारे वशिष्ठ बाबूलाल जी को हम कह रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ था जो उन्होंने बताया। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहाँ के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूँ, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में, पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। छोटे छोटे बातें हम याद करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्ली वासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति है और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हुल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और 2 औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ। इस देश की आजादी की जो सफर है उसमें उन्होंने बलिदान किया। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की चोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं, मगर हमारी सरकार गठबंधन है और ये इकरार नहीं करते हैं कि सुभाष जी वहां तक आके चला गया। और वहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आज 100 साल की उम्र की कोई बुजुर्ग है, कोई 99, कोई 95 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जो वो कहानी कहते हैं कि वो एक साथ सुभाष जी के साथ उस इलाका तक जापानी लोगों के साथ लड़ने के लिए वो लोग आया था और उस तरह का माहौल रख के इस देश का आज़ादी हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए तो आज़ादी का कहानी सिर्फ चंद परिवारों के नाम लेके, चंद लोगों का नाम लेके, हम सब भी उनमें से है जो यहाँ तक पहुँच के आया है। मगर आज जब हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए हम सबों ने कितना बड़ा भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा भाग लिया, छोटे से छोटे इलाका में, छोटे से छोटे स्थान में, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान गंवाया, अपने जीवन को बिताया,
इन चीज़ों का नैरेटिव, इन चीज़ों का कहानी, इन चीज़ों के विषय में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए, आज हम भी एक युवा है आप लोगों की तरह ही, आज समझने के लिए ये आते हैं कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया और हम लोगों के इतिहास को पूरा खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा कोशिश किया। और आज उसका परिणाम पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में आज भी है, नागालैंड जैसे राज्य में, मिजोरम जैसे राज्य में, मणिपुर जैसे में और अरुणाचल जैसे में बहुत सारे स्थानों में उस नैरेटिव का सोच विचार और विचारधारा को लेके आज तक इस देश के साथ है। और हम सबों का काम बनते हैं कि उस विचारधारा को निकाल के जो सत्य विचारधारा है, सत्य नैरेटिव है, उस नैरेटिव के मार्गदर्शन में हमें लेके चलना चाहिए। तो आप सबने सुना होगा दोस्तों, तेमजिन इम्ना जो मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के नागालैंड के, उनकी उनकी भाषा शैली, देशभक्ति, देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा नॉर्थ ईस्ट के लोगों में बहुत भरा पड़ा है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट को के लोगों से कभी मिले नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये वो अलग टाइप के लोग हैं। नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लोग, उत्तर पूर्व के लोग भारत की मिट्टी से, भारत से बहुत प्रेम करते हैं, भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सबको नॉर्थ ईस्ट ज़रूर जाना चाहिए। आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरियां हम लेकर आएंगे। तेमजिन जी के पूरे इस लेक्चर को हम आगे और लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबसे लेते हैं विदा। और आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।